आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं। समय की पूरी मर्यादा के साथ में 40 मिनट में मुझे इस विषय को कवर करना है। इसीलिए आपकी स्थिरता, आपका फोकस, आपकी स्टेबिलिटी की मुझे जरूरत रहेगी। आज का मेरा विषय है 5 लॉज ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के 5 नियम। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा और अपनी जिंदगी में आप अपने मन में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम के प्रकाश में, उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके रिलेशन में इस विषय को सुनने की कोशिश करना। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, मेंटल, इमोशनल, जो भी थॉट प्रोसेस, इमोशंस, इश्यूज, क्वेश्चंस, उसको अपनी नजर के सामने रखकर ये 5 लोग की बात जरा ध्यान से समझना। ये 5 लो है ब्रह्मांड के, और ये 5 ब्रह्मांड के लो अपने तरीके से काम करते हैं, हमारे तरीके से काम नहीं करते हैं। उनका तरीका यह है काम करने का कि वो 5 नियम न्यूट्रल है, एक साथ सबको समान रूप से वो ट्रीट करते हैं, वहां कोई पार्शियलिटी नहीं है, पक्षपात नहीं है। और लो इसको कहते हैं कि उसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता। रेड सिग्नल आएगा तो क्वेश्चन नहीं किया जाता कि मेरी गाड़ी के सामने ही रेड सिग्नल क्यों आता है। नो क्वेश्चन। वहां गाड़ी स्टॉप रखनी है, आप कितने भी हड़बड़ी रखते हो, वहां गाड़ी रुकनी है, वो ग्रीन होगा तभी गाड़ी चलानी है। कुछ लोग जिंदगी के ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे अग्नि है, उसमें हाथ डालोगे तो जलोगे, दिखाई देगी। ये बहुत फिजिकल लो है, ये बहुत दिखने वाला लो, विजिबल लो है। कुछ लोज ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देने वाले लो ज्यादा डीपली वर्क करते हैं, लंबे समय के लिए असर छोड़कर जाते हैं। जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट का मैग्नेटिज्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो है और वो अपने नियम से काम करता है। उसी तरह यूनिवर्स के अनेक लो है। मैं जैसे जैसे मेरे लेक्चर का समय होता है वैसे अप डाउन करता रहता हूं। तो अभी मैंने 5 बोला, कई जगह मैं 7 बोलता हूं, कई जगह मैं 9 बोलता हूं। पूरे सीनियर सिटीजन हो तो मैं 11 बोलता हूं। तो आपके लिए अभी 5। बाकी बहुत यूनिवर्स के लो, गजब गजब के लो है। मेरी पूरी किताब अभी आपने देखा, उस पर मैंने लिखी है। तो बहुत भूमिका के बिना मैं सीधा लो में प्रवेश करता हूं। समझने की कोशिश करना, मेरी जितना क्षमता है मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। पहला लो है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ब्रीफली समझने की कोशिश करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप अपने दिमाग में जो सोचते हो वो घटना आपके जीवन में बनती है। उसमें थोड़ा मैं एड ऑन करूं, अदरवाइज मामला और गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अब सोचना तो बंद नहीं करोगे, लेकिन चिंता करना चालू करोगे कि जो मैं सोचता हूं वो होता है, तब तो मरे।
गए काम से। ओ बाप रे, कितना कितना हम सोचते हैं। जो हम सोचते हैं वो घटना बनती है। उसमें एक चीज ऐड करो, जो हम बार बार सोचते हैं वो घटना बनती है। एक बार रैंडमली सोचने से वो रियलिटी नहीं बनती है, लेकिन एक ही चीज रिपीटेडली बार 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 सोचोगे, यूनिवर्स का नियम है, वो चीज आपके पास आएगी, हुक और क्रुक, किसी भी तरह। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, उसका सूत्र है लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। पसंदीदा चीज अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करती है। लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। एक डिप्रेस आदमी को सबसे बड़ी दोस्ती डिप्रेस आदमी से होती है। एक जॉयफुल आदमी को अपनी दोस्ती जॉयफुल से होती है। एक टॉकेटिव आदमी को अपनी दोस्ती टॉकेटिव आदमी से होती है। एक स्पिरिचुअल एनलाइटन पर्सन की दोस्ती एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के साथ होती है। लाइक माइंडेड पीपल किसी भी तरह से लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि कॉस्मिक ऑर्डर उसका काम करता है। जैसे सिंपल एक फिजिकल एग्जांपल दूं, अगर आपके शरीर में वजन बढ़ रहा है, आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, आपके शरीर का वेट बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग शुगर ज्यादा खाना पसंद करेंगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट द लाइक। आपके अंदर की शुगर डिमांड करती है कि और डाल। इसलिए देखना, मैं तो एयरपोर्ट में देखता हूं, अमेरिकन एयरलाइन में तो इतनी पतली सीट और उसमें आदमी फ्लाई करे और पता नहीं क्या बर्गर खाएगा, ये खाएगा। एयरपोर्ट में ऑलरेडी मैं तो ऑब्जर्व करता रहता हूं। एयरपोर्ट में बैठा था तब भी खा रहा था, फ्लाइट में फिर पता नहीं 5-5 मिनट में कैसे भूख लगती है। इसीलिए लगती है कि अंदर की शुगर बाहर की शुगर की डिमांड क्रिएट करती है। लाइक अट्रैक्ट द लाइक। आपके अंदर जो लाइकिंग है वो वैसी लाइकिंग चीज को आप बाहर से लेते हो। ये नियम काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले आप जो सोचते हो बार बार वो होता है। अभी समय नहीं है, लेकिन इशारा करूंगा कि क्यों धनवान लोग ज्यादा धनवान होते हैं। क्यों कुछ लोग दुनिया के टॉप के 10 रिचेस्ट पर्सन होते हैं। उनकी स्टडी हुई है कि जो लोग दुनिया के टॉप के 10 रिसर्च पर्सन है, पूछ लेना इंटरव्यू में, वो लोग वही होते हैं, वो 24 घंटा पैसे के बारे में सोचते हैं। मैं बोल रहा हूं 24 घंटा, नींद में भी अगर स्वप्न भी आएगा तो उसको कंपनी के बारे में स्वप्न आएगा, अब कौन सी खोलनी है। वो मनी का विचार ही उसको मनी की सिचुएशन और उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में उनके जीवन में आती है। और यह भी रिसर्च हुआ है कि जो बहुत धनवान हो जाते हैं, प्रश्न पूछा गया कि इतनी पीक पर पहुंचने के बाद ये धनवान लोग गिरते कैसे हैं। कई बार ऐसा डाउनफॉल आता है, अमिताभ बच्चन का सुना होगा, एक पीक पर था और ऐसा डाउनफॉल आया कि करोड़ों का इंटरेस्ट भरते थे। वो इसीलिए आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि पीक पर जाने के बाद में हर एक धनवान के अंदर एक डाउट शुरू होता है, गिर न जाऊं तो बढ़िया, गिर न जाऊं तो अच्छा। एक फेस आता है, एक पीक पर सक्सेस की पहुंचने के बाद एक सक्सेसफुल आदमी को सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है, हाउ टू मेंटेन माय सक्सेस। उस लेवल से गिर न जाऊं, वो डाउट उसको गिराता है। और ऐसा सक्सेसफुल आदमी एक बार गिरेगा, दूसरी बार नहीं गिरेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। अब दूसरी बार उस जोन से वो बाहर निकल गया। अच्छा है बुरा है मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बिजनेस की टिप्स नहीं दे रहा हूं। ये बिजनेस की टिप्स अगर आप मेरे से सुन रहे तो खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि 24 घंटा जो पैसे के बारे में सोचता है, उसकी फैमिली की स्टडी कर लेना, उसकी हेल्थ की स्टडी कर लेना, उसके स्लीप की स्टडी कर लेना, सब डिस्टर्ब है। उसकी जिंदगी में मरते समय पैसे के सिवाय कुछ नहीं होता है। रिलेशन सब साइड में रख दिया, क्योंकि पैसे की पूजा के सिवाय जिंदगी भर उसने कुछ नहीं किया है। हम चाहते हैं इतने डिस्कोर्स सीरीज के बाद में कि हमारी लाइफस्टाइल बैलेंस होनी चाहिए। खाली 24 घंटा पैसे के बारे में ना सोचे, धनवान बन जाओगे, लेकिन संबंधों की
धन का क्या, हेल्थ के धन का क्या, ये भी ऐश्वर्य है, ये भी संपत्ति है। वो संपत्ति एक पैसे के लिए आपने सब गुमा दी। तो नंबर 1, आप जो सोचते हो बार बार वो घटना यूनिवर्स पूरी करती है। लोग कैसे काम करता है, जो बार बार सोचते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक्चुअलाइज करना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। आपने एक बार सबकॉन्शियस में मैसेज डाल दिया, आपका काम पूरा हो गया। लेट यूनिवर्स विल वर्क विथ यू, और वो काम करेगा। एक बार ऐसा हुआ, मैं अमेरिका में ही सिंसिनाटी में मैं लेक्चर दे रहा था, कुछ साल पहले की बात है। तो लेक्चर दे रहा था, मैंने टॉपिक पहले ही भेज दिया। उस जमाने में तो मैं टॉपिक भेजता था, अब तो सब बंद कर दिया, आपको पता ही है। तो मैं टॉपिक भेज दिया, और उस समय मुझे लेक्चर देना था पावर ऑफ मंत्र। तो मैंने टॉपिक भेजा, मैंने कहा इस पर मैं बोलूंगा। 2 महीने पहले टॉपिक भेज दिया, उस समय मेरा मूड था ऐसा कुछ, और मैं वहां गया तो मैंने सोचा कि वहां तो लाइब्रेरी है, सिंसिनाटी जैन सेंटर में बड़ी किताबें मैं ढूंढ लूंगा रेफरेंस के लिए। जैसे मैं वक्त गया और मुझे पता चला कि मुझे नेक्स्ट डे लेक्चर देना है पावर ऑफ मंत्र, और उसके लिए मुझे रेफरेंस के लिए बुक चाहिए थी, ये बनी हुई घटना है। तो मैंने लाइब्रेरी पूरी ढूंढ ली, हजारों किताबें मिली, लेकिन वो किताब दिखी नहीं। धीरजलाल मेहता की एक किताब है मंत्र पावर, मंत्र विज्ञान, वो मुझे चाहिए, नहीं मिली। मेरा पसीना छूट रहा है, कल मुझे लेक्चर देना, कुछ 2-4 मंत्र मुझे देखने थे, उसमें सब दिए हुए थे, अब मिली नहीं। परेशान हो गया, टेंशन में आ गया, 2-4 लोगों को पूछा है कि नहीं है, नहीं मिली। रात को सोते समय मुझे विचार आया कि हे मूर्ख समण जी, तुम दुनिया को टिप्स देते घूमते हो, कभी खुद पर भी तो प्रयोग करो। तब मुझे लाइट हुई कि ये बात तो सही है, मैं टिप्स तो देता हूं, मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। रात को सोते समय साहब मैंने प्रयोग किया, और मैंने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया, मुझे सुबह 9 बजे पहले हुक एंड क्रुक ये किताब चाहिए। ध्यान रखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड भोले बच्चे की तरह है, इसलिए जो भी ऑर्डर दो क्लियर कट देना। हाँ, मुझे सुबह 9 बजे चाहिए, खाली बोल दो मुझे 9 बजे चाहिए, रात को आएगी, लेक्चर पूरा हो जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास इंटेलिजेंस पावर नहीं है, वो भोले बच्चे की तरह इनोसेंटली काम करता है। ऑर्डर क्लियरली देना, और ये नहीं सुबह 9 बजे मिल जाए तो अच्छा मैं आपका आभारी रहूंगा, नहीं मिलेगी, मुझे चाहिए ऑर्डर। मैं रात को सो गया ऑर्डर देकर, जब तक नहीं मैं ऑर्डर देता गया सबकॉन्शियस माइंड को, और ऑर्डर देते देते मैं स्लीप में चला गया। ऑर्डर देते देते अगर आप स्लीप में चले जाओ, इसका मतलब वो ऑर्डर सबकॉन्शियस माइंड में गए। सुबह में उठा, ब्रश किया, नाश्ता किया, जो भी क्रम था, और मुझे 11 बजे लेक्चर देना था। 9 बजे फिर मुझे पता चला ब्रश करते करते कि 9 बजे मैंने एक बहन को पर्सनल टाइम दिया था, क्योंकि वो पाठशाला चलाती थी, जैन स्टडी स्कूल चलाती थी, और उसको कुछ गाइडेंस चाहिए था। तो मैंने उनको बोला कि 11 बजे तो लेक्चर, आप 9 बजे आ जाना। 9 बजे वो आई, बहन आई और अपने पर्स खोल के कहा कि समण जी एक किताब चाहिए तो आप रखो। मैंने एग्जैक्टली वही मंत्र शक्ति भाई धीरजलाल मेहता। मैंने कहा आपको किसने कहा? तो कि मैं घर से निकल रही थी तो किचन के काउंटर पर धूल खा रही थी, मैंने सोचा समन जी को ले जाऊं, जरा धूल साफ करेंगे, तो आपके लिए लेके आई। वो मैं पढ़ी थी, मेरे अंदर से मुझे प्रेरणा हुई, पता नहीं कि मैं तो ये पढ़ती नहीं, ये पढ़ी है तो मैं ले जाऊं। समण जी आए, क्योंकि वो तो स्वाध्याय करते रहते हैं, दिन में 10-10 घंटे तो पढ़ेंगे। मैंने कहा यही किताब मुझे चाहिए थी, तो पता नहीं मुझे अंदर से स्पार्क हुआ कि किताब में ले जाऊं। एक कुदरत ने उसको ऑर्डर दिया, जो मैंने कुदरत को ऑर्डर दिया था, कुदरत ने उसको कहा कि ले जा, उनको जरूरत है, वो वेट कर रहे हैं। ये मिरेकल नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि बुद्धि से ऊपर कोई घटना घटती है तो हम क्या टाइटल दे देते हैं, ओह वाओ इज अ मिरेकल। नो मिरेकल, ब्रह्मांड के अपने नियम है। हमारी बुद्धि से परे जो नियम है वो एग्जैक्टली H2O बराबर वाटर, उसी तरह ब्रह्मांड के नियम काम करते हैं।
तो पहली बात यह है, और आप प्रयोग करके देख लेना, खाली के खाली रह जाओगे, 80-90 साल जियोगे। तो प्रयोग करना, मुझे चैलेंज देना, अगली बार आऊंगा, समझ किया और नहीं हुआ, मुझे चैलेंज चाहिए। तो ये पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया का पहला नियम है। आप बार बार जो सोचते हो घटना होती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना। साइकोलॉजी कहती है हर आदमी 24 घंटे में 60,000 बार विचार करता है। कितनी बार? 60,000 पर डे, 24 आवर्स। और वो जो 60,000 थॉट्स करते हैं, उसमें मैक्सिमम थॉट्स रिलेटेड टू पास्ट एंड रिलेटेड टू फ्यूचर। उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं जरा विषयांतर हो जाऊंगा। लेकिन पहला नियम यह है कि आप जो बार बार, इसलिए उसको आपकी टिप्स भी बता दूं। एक तो सुबह उठते समय जो आपको विश करनी हो वो कर लेना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय आपका सबकॉन्शियस माइंड वाइब्रेट करता है। अभी कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है। जब तक कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है तब तक ऑर्डर दे दो। जब कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाएगा तो सबकॉन्शियस माइंड सो जाएगा। ये दोनों माइंड के साथ में एक तरह का क्या बोलते हैं, एक तरह का रिलेशन दोनों ने बना के रखा है कि मेरी ड्यूटी जब हो तब तुमको आराम करना है, तेरी ड्यूटी हो तो मैं आराम करूंगा। रात को सबकॉन्शियस माइंड नींद में भी काम करता है, नींद में भी आप पंखा चालू करके सो जाओ, क्योंकि रात को तो गर्मी लग रही है, लेकिन 4 बजते ही ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी सी चिल ठंडी चालू होती है। आप तो नींद में हो, किसको पता चला कि ठंड लग रही है? सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपको इंडिकेट करता है कि जरा ठंडी लग रही, जुकाम ना हो जाए, जरा चादर ओढ़ लो या पंखा बंद कर लो। 4 बजे उठते ही कई लोग पंखा बंद करते हैं। ये अंदर का सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो एक तो सुबह, बराबर है, ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा, मेडिटेशन करो तब जो भी विश करनी है ऑर्डर करना दे दो। और तीसरा, रात को सोते समय। ये 3 टाइम बेस्ट टाइम है कमांड देने के लिए। शर्त यह है कमांड देने की, कमांड देते समय डाउट्स कभी मत रखना। डाउट्स रखा तो काम नहीं होगा। समण जी ने बोला है मुझे हेल्दी रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, लेकिन ऐसे थोड़ा हेल्दी रहते, फिर डॉक्टर क्या करेगा? मुझे हेल्दी रहना है, मुझे, समण जी ने बोला मुझे हेल्दी रहना। ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, किसी ने कहा सीख लिया, लेकिन अंदर में डाउट चल रहा है, क्योंकि कॉस्मिक ऑर्डर आपके डाउट को पहले सुन लेता है, आपके शब्दों को बाद में सुनता है। इसलिए फेथफुली प्रयोग करना। आगे चलो, नंबर 2, समय की मर्यादा में, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये दुनिया वाइब्रेशन से चलती है। हर जगह के अपने वाइब्रेशन होते हैं, हर व्यक्ति के चारों तरफ उसकी ओरा के अपने वाइब्रेशन होते हैं, हर मंदिर के अपने वाइब्रेशन होते हैं, हर तीर्थ स्थान के अपने वाइब्रेशन होते हैं, हर ट्री के अपने वाइब्रेशन होते हैं, हर नदी के किनारे के अपने वाइब्रेशन होते हैं, हर माउंटेन के अपने वाइब्रेशन होते हैं। ये मैंने 5 जगह बताई, ये 5 जगह सबसे बढ़िया वाइब्रेशन होते हैं। सबसे ब्यूटीफुल क्रिएटिव वाइब्रेशन, नदी किनारे चले जाओ, वहां ब्यूटीफुल वाइब्रेशन होते हैं। गुफाओं में चले जाओ, कोई भी केव के अंदर चले जाओ, अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। किसी भी धर्म स्थान के मंदिर में चले जाओ, अच्छे वाइब्रेशन होते हैं, क्योंकि वहां जाने वाला 420 का बेईमान काम करने वाला भी मंदिर में जाएगा, 2 मिनट शांत हो जाएगा। वहां नेगेटिविटी आ नहीं सकती है, वहां अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। गुरु के पास 10 मिनट बैठो। कल मैंने कहा उपनिषद में गुरु के पास बैठने का बहुत इंपॉर्टेंस है, अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। अच्छे वाइब्रेशन, एक खराब वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं आपके इमोशंस से। जैसा अंदर का इमोशंस बाहर रिफ्लेक्ट करोगे, वैसे बाहर वाइब्रेशन क्रिएट होते जाएंगे। बाहर अपनी जगह के भी वाइब्रेशन होते हैं। एवरी प्लेस है देयर ओन वाइब्रेशन। शमशान में जाओ, उसके अपने वाइब्रेशन होते हैं। धर्मस्थान में हर एक चीज के अपने। हम क्यों जब नया मकान लेते हैं तो भूमि पूजन करते हैं? ये ट्रेडिशन सिर्फ नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि वहां पर कितने लोगों की लाशें दफनाई है किसी समय में। हमारा आज का साइंस कहता है कि आज जहां बस्ती है वहां एक जमाने में शमशान घाट था। आज जहां शमशान घाट है, एक जमाने में वहां बस्ती थी। तो शमशान के वाइब्रेशन तो आपको पता है नेगेटिव ही होंगे।
तो उस वाइब्रेशन की शुद्धि के लिए हम भूमि पूजन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी हट जाए। आप किसी के घर में घुसो, घर में घुसते ही वाइब्रेशन के बारे में कुछ जानो न जानो छोड़ो, किसी के घर में घुसते ही इतना तो पता चली जाएगा कि यहाँ घुसने से सुकून मिलता है कि डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं? हर एक को पता चल जाता है। बस वही वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन दिखाई नहीं देते हैं, वर्क करते हैं। सीधा एग्जांपल मैं दूं, हमारी गुजराती एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन बात आती है कि श्रवण कुमार थे, और श्रवण कुमार माँ बाप की बहुत सेवा करते थे। माँ बाप दोनों अंध थे, ब्लाइंड थे बाय बर्थ। तो बड़ा विनयी पुत्र था, और उन्होंने संकल्प कर रखा था कि मैं अपने कंधे पर कावड़ में बिठाकर अपने माँ बाप को भारत के सारे तीर्थों की यात्रा कराऊंगा। निकल पड़े यात्रा को। एक बार ऐसी घटना बनती है कि यात्रा करते समय चलते 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 श्रवण कुमार के दिमाग में विचार आता है, बहुत पापी विचार ये आता है कि मेरे डैडी और मम्मी देख नहीं सकते हैं, मगर चल तो सकते हैं ना, मैं क्यों बिठाऊं कावड़ पर? कहा कि उतरो नीचे, आप देख नहीं सकते हो लेकिन चल तो सकते, मेरा हाथ पकड़ो, चलो, मेरा कंधा दुख रहा है, मैं क्यों उठाऊं? ऐसा विचार आ गया। अब ऐसा विचार एक बेटा अपने बाप को सीधा फ्लैटली बोल दे, किस बाप को हर्ट नहीं होगा? लेकिन उसके माँ बाप, खास करके उसके पिताजी ऋषि थे, ज्ञानी थे, सामान्य गृहस्थ नहीं थे। जैसे ही पुत्र ने कहा, पिताजी उतर गए, बेटा आपको कष्ट हुआ, क्षमा करना, चलो मेरी अंगुली पकड़ के मुझे ले चलो, सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। बाप कहता अपने बेटे को, क्योंकि ऋषि था, उनको फ्यूचर दिख रहा था। 1 किलोमीटर आगे गया, श्रवण कुमार अंगुली पकड़कर 1 किलोमीटर के बाद में रुकता है, झुकता है और कहता है, डैडी मेरे क्राइम के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा विचार क्यों किया, सपने में भी नहीं कर सकता हूं, आपने मुझे चलाया, मेरा संकल्प मैंने तोड़ा और आपको मैंने कष्ट दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत गिल्टी फील करता हूं, आप मुझे माफ करो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसने कहा, बेटा चिंता मत कर, इसमें गलती तेरी नहीं है, इस 1 किलोमीटर में राक्षसी भूमि थी, इसके वाइब्रेशन खराब है। वो 1 किलोमीटर में बहुत युद्ध हुआ था, खून खराबा हुआ था, नेगेटिविटी इतनी थी कि वहां कोई आदमी गुजरता, संत भी गुजरता, उसका विचार 1 मिनट के लिए बदल जाता। कभी कभी आपकी लाइफ में कोई अच्छा विचार आए ना, तो क्रेडिट मत लेना, श्रेय देना कि कोई इस रेंज में किसी महापुरुष के वाइब्रेशन गुजर रहे हैं, तभी मुझे अच्छे विचार आ रहे हैं। कभी कभी हॉस्पिटल से गुजरो और एक कंपेशन का भाव जगे कि इतने लोग सोए हैं बिस्तर पे, मैं दुआ करूं उनके लिए। ये अच्छा विचार भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड की किसी अच्छी रेंज पर कनेक्ट हुआ है। तो नंबर 2 लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कम से कम इतना ध्यान। अरे साहब मैं तो क्या कहूं, एक छोटा सा शावर लेके बाहर निकलते हो और थोड़ा सा परफ्यूम लगाते हैं तो भी दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, और आप स्पिरिचुअल जर्नी करो और वाइब्रेशन दूसरे को टच ना करे, ये कैसे हो सकता है? आज से संकल्प करो कि मेरे वाइब्रेशन से दूसरा व्यक्ति इंस्पायर होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आज से संकल्प कर लो। और कोई व्यक्ति इतना भिखारी नहीं है कि अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट ना कर सके। मैंने कहा सिंपल, एक अच्छा भाव रखो, अच्छा फीलिंग रखो, किसी के प्रति नेगेटिविटी मत रखो। डोंट गिव द एनी नेगेटिव जजमेंट फॉर एनीबॉडी। आपके अंदर तुरंत पॉजिटिव रेडिएशन चालू हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्षमा करना मुझे, कुछ इविल पर्सनालिटी ऐसी होती है, अब उसके पास बैठो आपकी सारी एनर्जी वो खा जाएगी। एनर्जी खाने वाले लोग भी होते हैं, जिसको कहते हैं एनर्जी शकिंग पीपल। कुछ लोग एनर्जी शकिंग पीपल होते हैं। हाँ? और मैं कई बार फील करता हूं, मैं आपके साथ घंटों तक रहूं, एनर्जाइज रहता हूं, लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति आ जाएगा मेरे पास में, 10 मिनट में सारी एनर्जी गई। मुझे लगता है कि अब एनर्जी जूस लेना पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं, या लेते हैं ना? हाँ तो ये सब फील होता है कई बार।
आपके कारण किसी की एनर्जी निकलनी नहीं चाहिए और एड ऑन होनी चाहिए। एक गुरु के पास, एक संत के पास, एक ज्ञानी के पास बैठो और आप एनर्जाइज हो जाओ ना, समझ लेना इसके अंदर सच्ची गुरुता है। गुरु को कैसे पहचानोगे? मैंने बोला था कल, गुरु को पहचानने का एक तरीका, उनके पास बैठने से आप नेगेटिव सोच नहीं सकते, ये गुरु का पावर है। तो नंबर 2, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? क्या करना वो भी उपाय बता दिया। बस अपने इमोशन को पवित्र रखो। जापान के एक डॉक्टर ने तो रिसर्च किया, उसको नोबेल प्राइज मिला। उस डॉक्टर ने रिसर्च किया कि पानी के ऊपर हमारे भावों के वाइब्रेशन की क्या असर होती है, और उन्होंने बाकायदा लैब में पानी के मॉलिक्यूल डालकर चेक किया, तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपके इमोशन के कारण बदल जाते हैं। उसने ऐसी बोतल बनाई कि उसमें लिखा लव लिखा, और आप एकदम लव पढ़कर उस पानी को पियो, आपकी बॉडी के अंदर वो मॉलिक्यूल डिफरेंटली वर्क करेंगे। और आप लिखो हेट, हम दिन भर क्या क्या बोलते रहते हैं, नेगेटिव शब्द, वो नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो उस पानी पर असर होता है। खाली पानी पर रिसर्च किया और नोबेल प्राइज मिला। अब आपको लगेगा पानी पर ही, कि पानी मोस्ट सेंसिटिव आइटम है और हमारे शरीर में 70% वाटर है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव पानी का पड़ता है। इसलिए किचन में जो हम काम करते, ध्यान रखना, रसोई बनाते समय, क्योंकि पानी तो यूज होता ही है, रसोई बनाते समय ध्यान रखना, कहीं भी नेगेटिविटी आई है, खाने वाला डिस्टर्ब होगा। मसाला बढ़िया डाला है पायल बहन, मसाला एकदम हम बढ़िया हम कहते हैं डिस्प्ले बढ़िया होना चाहिए। डिस्प्ले घना दही वड़ा बनावे तो एटलू मस्त डिस्प्ले करे, अपने एम था कि આપણે બે ચાર ખાઈ લઈએ, પણ આમ મોઢામાં આમ જાય તો દાંતને એટલી તકલીફ પડે કે તમે દબાવી જ ન શકો। એવા કઠોર હોય, हम दिखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन खाने में तो डिस्प्ले खाली नहीं, उसके साथ में अपने इमोशन भी डालो। बहनों के पास तो बहुत सीक्रेट मंत्र है, कोई बहनों की ताकत नहीं हस्बैंड की कंप्लेन कर सके। आपको हस्बैंड को जिस रूप में मोल्ड करना हो ना, मसाला डाल दो, सिंपल। वो रसोई करते 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 जरा सी वो फ्लेवर डालो इमोशन की, और फिर देखो क्या मिरेकल होता है। क्यों कंप्लेन करते हो? यस, यह है पावर ऑफ वाइब्रेशन। जन्म आ गया। नंबर 3, पावर ऑफ डिटैचमेंट। पावर ऑफ डिटैचमेंट, सारी जिंदगी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इन 5 लॉ में है। मेरे देखें, पावर ऑफ डिटैचमेंट का मतलब है दुनिया में जो चीज आती है जाने के लिए है। दुनिया में जिसका भी संयोग होता है वियोग होने के लिए है। एक कपड़ा भी आप पसंद करके पहनते हो, वो कपड़ा भी एक दिन पुराना होता है। चीज ही पुरानी होने के लिए ही जन्म लेती है। व्यक्ति भी जाने के लिए ही इस धरती पर आता है। आए उस समय जिस होल हार्टेडली वेलकम करते हैं, जाते समय भी उसी होल हार्टेडली हम जाने दें, ये हमारा भारतीय शास्त्र कहता है। भारतीय शास्त्र ने बर्थडे सेलिब्रेट करने को ही नहीं सिखाया, डेथ को भी सेलिब्रेट करने को कहा। कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं इंडिया में, नाम नहीं लूंगा, आपने नाम लेने जितना भी टाइम मुझे नहीं दिया। कुछ ऐसे महापुरुष है, उन्होंने पहले ही बिल बनाते समय बोल दिया मैं मरूं तो किसी को आंसू नहीं बहाना है, और वाजते गाते ढोल ढंडेरा पीट के मुझे वहां छोड़ के आना, डांस करते करते आना। सेलिब्रेट द डेथ, ए स्पिरिचुअल साइंस है। चला गया कोई व्यक्ति और हम अपनी जिंदगी को एकदम डाउनफॉल में ले जाते हैं। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि हमारी नेगेटिव पीड़ा उस चेतना तक असर करती है, मेरे वाइब्रेशन वहां तक जाते हैं और उसको आंदोलित करते हैं। बी पॉजिटिव स्ट्रांगली। और मैं कहता हूं साहब, सॉरी एक्स्ट्रा टाइम लेके भी घटना जब जिंदगी में बने किसी व्यक्ति के या वस्तु के जाने की, उसके पहले मेंटली रेडी होना। हमारी प्रॉब्लम है जब घटना बनती तो ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, तो सोच लेना चाहिए था। लेसन ले लो, लेसन पहले ले लो एडवांस में, ऐसा भी हो सकता है।
और मैंने पहले दिन कहा था, फिर रिपीट करूं, 2025 वेरी हैवी ईयर। ये हकीकत है, बहुत केयरफुल रहना। अभी हैवी वाइब्रेशन काम कर रहे हैं, अभी नेगेटिव ग्रह काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए आप अपना सेफ्टी कवच बना के रखना। ड्राइव करते समय घर में अपना सेफ्टी कवच बना के रखो। जब भी बाहर निकलो अपने मंत्रोच्चार से अपना कवच बना लो। कुछ लोगों को मैंने सिखाया, उन्होंने अमेरिका की घटना है, उन्होंने अपने जब इंडिया गए 15 दिन पूरे फैमिली, तो अपने घर को कवच बनाकर गए। घर के चारों ओर प्राणिक हीलिंग देके सेफ्टी वाल लगाकर वो गए। भौतिक रूप से तो कुछ नहीं, केवल इमोशनली, केवल वाइब्रेशन देके मंत्रोच्चार से उस घर को सेफ कर दिया। बनी हुई घटना है। इंडिया गए 15 दिन, इधर आग लगी तो बाजू वाला घर, यह तो लकड़े का मकान, घर पूरा जल के खाक हो गया और उस व्यक्ति के घर को ऊं के चों तक नहीं हुई। ये मिरेकल नहीं है, ये लो काम करता है। इसीलिए अपना वाल, सेफ्टी वाल बना के रखो ताकि किसी की नेगेटिव ओरा आपकी ओरा में प्रवेश न कर सके। हम लोगों को ही बना के रखना पड़ता है, क्योंकि इतने लोगों से मिलते हैं ना, तो अपना कवच बना के रखना पड़ता है कि नेगेटिविटी किसी की हमारे अंदर प्रवेश न करे, मेरी पॉजिटिविटी वहां तक जाए, उनकी ना आए। नंबर 3, तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट में बात कर रहा था। लॉ ऑफ डिटैचमेंट में कम से कम 4 चीज का डिटैचमेंट सीख लो। इन शॉर्ट, लॉर्ड कृष्णा ने हमको भगवत गीता में 4 प्रकार का डिटैचमेंट सिखाया। आज शेयर कर ही दो, शॉर्ट में कर दू। पहला डिटैचमेंट, लव डिटैचमेंट। कृष्ण से सीखे कोई आदमी डिटैचमेंट ऑफ लव। प्रेम करो लेकिन डिटैचमेंट के साथ। आप कहेंगे हम तो अटैचमेंट को ही प्रेम मानते हैं। डिटैचमेंट से ही जो किया जाता है उसी को प्रेम कहते हैं। अटैचमेंट के साथ किया जाता है वो प्रेम नहीं है, वो सौदा है। सॉरी, वो प्रेम नहीं है। क्या सिखाया सुनो जरा। लॉर्ड कृष्णा के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने वृंदावन छोड़ा, एक बार उन्होंने राधा को छोड़ा। लॉर्ड कृष्णा सबसे ज्यादा किसको प्यार करते थे? बोलो। हाँ सबसे ज्यादा ये प्यार भौतिक प्यार नहीं था, ये परम का प्यार था, लेकिन करते थे। राधा भी उसको इतना ही करती थी, कृष्ण को इतना प्यार। लेकिन कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि एक बार वृंदावन छोड़ा, एक बार राधा को छोड़ा, जिंदगी में कभी दूसरी बार वो राधा को मिले नहीं। આપણે કેટલી વાર બોલી દિવસ આઈ મિસ યુ, આઈ મિસ યુ, આઈ મિસ યુ। અને ઘણા તો એવા લુખું બોલે, કાંઈ જો આરામ અંદર ભાવ હોય તો ખાલી હારું લગાડવા, अच्छा दिखने के लिए है। आई मिस यू ये बोलने की चीज नहीं, वो तो बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब अपने पार्टनर को राजी रखने के लिए 5 बार बोलना पड़ेगा आई लव यू, तभी वो राजी रहेगा। बॉडी एक्सप्रेशन से पता नहीं चलेगा। कई चीजें हमारे प्रेम में, कई चीजें इतनी फॉर्मेलिटी हो गई है। अगर किसी बहन का बर्थडे भूल गए तो गए काम से। मारा बर्थडे याद नहीं रहता, तुम हूं याद रखेंगे। बस हमारा प्रेम इतना, केवल बर्थडे याद रखे और विश करे, उतने में हमारे बर्थडे की सार्थकता, प्रेम की सार्थकता नहीं। प्रेम डिवाइन चीज है, इन छोटी चीजों में उलझाओ मत। तो पहला प्रेम का डिटैचमेंट, डिटैच रहते थे कृष्ण। और कृष्ण राधा से प्यार करते थे, लेकिन पूरी दुनिया से करते थे, जहां जहां गए। आप देखो महाभारत में कितने पात्रों से कृष्ण ने जिंदगी बदल दी प्यार से, कितनी गोपियों की जिंदगी बदल दी। हर एक को ऐसा लगता था कि कृष्ण हमको जितना प्रेम करते उतना, यही तो उनका मिरेकल था, यही तो उसकी जादुई कला थी। दूसरा प्रेम, प्रेम फॉर रिलेटिव पीपल। कृष्ण जितने मजेदार और रसिक लगते हैं ना, कृष्ण अंदर से उतने ही अलूफ और डिटैच थे। कोई भी रिलेशन के प्रति कृष्ण का अटैचमेंट नहीं था।
कृष्ण का जन्म अपनी मां के बिना हुआ, उसकी मृत्यु अपनी मां के बिना हुई, जिंदगी में अपने मां के साथ कम से कम समय रहे। और यह भी कहा जाता है कि कृष्ण ने एक बार अपनी मां देवकी को छोड़ा, उसके बाद दूसरी बार देवकी को मिले नहीं है। पढ़ लेना इतिहास। एक बार देवकी को छोड़ा, एक बार वृंदावन से द्वारका गए, उसके बाद कभी मां को याद भी नहीं किया। कितना डिवाइन प्यार रहा होगा कि मैं एक व्यक्ति के प्यार के लिए जन्मा नहीं हूं, मैं पूरे अस्तित्व से प्यार करता हूं। ये डिटैचमेंट। नंबर तीन, कर्म का डिटैचमेंट। कर्म के प्रति कृष्ण का डिटैचमेंट। कर्म करो लेकिन कर्म की आसक्ति मत रखो, अटैचमेंट मत रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैंने कर्म किया है तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। कर्म करने के लिए कर्म करो, रिजल्ट के लिए मत करो। कृष्ण ने पूरी भगवत गीता कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही सिखाया कि हे अर्जुन, तारी ड्यूटी है कर्म करने की, रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता तो छोड़। टेंशन रिजल्ट के कारण आता है, कर्म करने के कारण नहीं आता है। फोकस हमारा कर्म करते समय डिस्टर्ब होता है, रिजल्ट के कारण। कर्म करने के कारण फोकस डिस्टर्ब नहीं होता है। अब रिजल्ट की अपेक्षा छोड़ दो। देखो अब फोकस करो, सेवा करनी है, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। अब करो। मैं लेक्चर दे रहा हूं, उसके बाद में आप रिस्पॉन्ड क्या देंगे मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं। फिर मेरे लेक्चर की क्वालिटी देखो, मेरे लेक्चर के बाद कितने लोग मुझे फीडबैक देते हैं, गए काम से तुम, ये अपेक्षा तुमको मार देगी। तो दूसरा, ये तीसरा डिटैचमेंट हो गया। तीन। चौथा डिटैचमेंट, पावर का डिटैचमेंट। कितनी लाइफस्टाइल सिखा दी कृष्ण का। चौथा डिटैचमेंट, सत्ता में रहना, पावर में रहना, पद पर रहना, उसके प्रति भी डिटैच हो जाओ। लोगों को मोह होता है सत्ता में आने का, और सत्ता में आने के लिए क्या क्या नहीं करते। सीख लो पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियनों से क्या क्या नहीं करते, कितना पाप करते, कितना झूठ बोलते, कितनी गेम खेलते हैं। पावर का डिटैचमेंट। पता है कृष्ण ने क्या किया था? कृष्ण को द्वारिका में सोने की नगरी मिल रही थी। उसके दादा ने कहा संभालो सोने की नगरी, मैं जाता हूं वानप्रस्थ आश्रम में। तब कृष्ण ने कहा मुझे दूसरे के द्वारा दी गई सोने की द्वारका नहीं चाहिए, मैं जाता हूं सांदीपनी आश्रम में और गुरु के पास में बैठकर ज्ञान की आराधना करूंगा। कृष्ण ने पावर को नहीं चुना, ज्ञान को चुना। बाकी पावर मिल रहा था फ्री में, ऐसे ही विल बना दिया था, तू बैठ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, बिठाओ जिसको बिठाना होता, मैं जाता हूं ज्ञान की आराधना के लिए। कोई सीखे कृष्ण से डिटैचमेंट ऑफ पावर। सत्ता में रहना बुरा नहीं है, लेकिन सत्ता का अटैचमेंट बुरा है। सत्ता में आना भी बुरा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल गेम खेल के आना, रॉन्ग इंटेंशन से सत्ता में आना, वो खतरनाक है। बहुत केयरफुल रहे। और मैं तो आपसे विनंती करूं हाथ जोड़ के, जहां तक होने, हमारे हुकमचंद जी भारिल का नाम सुना? हुकमचंद जी भारिल एक बात बहुत कहते थे कि जिसको पद पे आने का एडिक्शन है ना, उनको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये हुकमचंद जी भारिल, मेरा नहीं है। फिर सुनना, पद पर आना बुरा नहीं है। તમે હું સાંભળો છો મને ખબર નથી પડતી। पद पर आना बुरा नहीं है, लेकिन पद के लिए सारे दांव पेच खेलना यह खतरनाक है। पद के लिए किसी भी तरह गेम खेल के आना, बहुत बचना। अब सबसे विनंती करता हूं, सेवा खूब करना, जहां जरूरत हो हाजिर रहना, लेकिन पद मिल रहा हो भगवान से प्रार्थना करना मुझे दूर रखे। कुछ लोगों को तो आना पड़ेगा पद पर, कुछ लोगों को तो रहना पड़ेगा, नहीं तो सेवा कौन करेगा। इसलिए पद तो जरूरी है, लेकिन पीपल हैप्पी हो कि वाह आप पद पर हो, हमारा गौरव है। जब पूरी दुनिया आपके पद से हैप्पी हो ना, तो समझ लेना आपका पद गौरवशाली है। जब लोग इंतजार करे और टांग खींचने लगे कि इसको उतारो, तब पद पर रहना खतरनाक है। ये तो आप देख ही रहे हो ना, पद के लिए क्या हो रहा है, कितनी गेम खेल रही है देश में और वो पूरी दुनिया में। ओहो, ये सारी लड़ाइयां हो रही है
रशिया और इजराइल के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच, सबके मूल में क्या है? पावर। इससे बाहर निकला। कृष्ण से सीखे कोई, पावर को ठुकरा दिया साहब। और कृष्ण को ज्ञान की जरूरत नहीं थी, ध्यान रखना। तो कृष्ण तो जन्म से ही ज्ञान लेकर वासुदेव थे। कृष्ण ने ज्ञान को इसलिए चुना ताकि दुनिया को पता चल सके कि कृष्ण की तरह अगर सत्ता मिल रही हो और ज्ञान मिल रहा हो तो ज्ञान को पसंद करना, सत्ता को मत करना। कृष्ण ने अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए किया है। नंबर 4, 4 डिटैचमेंट हो गया और 3 लो हो गए। नंबर लो नंबर 1 जरा फटाफट करो है। अब थोड़ा रिटेनिंग पावर। नंबर 1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब भी लॉ अट्रैक्शन की बात आए तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव थिंक करना है, नेगेटिविटी को फिरकने नहीं देना पास में। नंबर 2 लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप जहां भी जाओ, जिसको भी मिलो, जिसको भी हग करो, वो हील हो जाना चाहिए। हमारा हगिंग किसी के लिए हीलिंग प्रोसेस हो जाना चाहिए। हाँ, आजकल चल रहा है, आजकल इसको बोलता टच थेरापी है। आप गाय के गले के साथ अपना गला 3 मिनट मिला लो, वो गाय आपको हील कर देगी। हाँ, ऐसा रिसर्च हुआ है। एक छोटे बच्चे को आप अपनी गोद में लेके 5 मिनट इनोसेंटली खेलो, वो बच्चे की एनर्जी आपको हील कर देगी। छोटे बच्चे के करीब 8-10 साल तक के बच्चे की। पहले 16 साल की उम्र थी, वो मैच्योरिटी की उम्र डाउन हो गई। अब तो 10 साल का बच्चा भी ओवर मैच्योर हो जाता है। तो इसे 6-8 साल का इनोसेंट बच्चा, बड़ा मजा आता है। वो आदमी को हील करता है। बच्चे की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। ये दादा दादी जो यहाँ पर है ना, ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की बेबी सिटिंग करते हैं। बेबी सिटिंग नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये बर्डन नहीं है, ये आपके हीलिंग के लिए है। थिंक लाइक दैट, अदरवाइज मरोगे। थिंक लाइक दैट कि ये मेरी हीलिंग है। आगे चलो। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तीसरा लॉ ऑफ डिटैचमेंट। अटैचमेंट छोटी छोटी चीजों से हो जाता है। लोग घर में कुत्ता पालते, उससे अटैचमेंट हो जाता है। कुत्ता रखना बुरा नहीं है, मैं तो किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन अटैचमेंट होना बुरी बात है। भागवत पुराण में एक ऐसी बात आती है, भागवत पुराण में भरत महाराजा वनवास में साधना कर रहे थे और साधना करते करते एक बार ध्यान में थे, ध्यान पूरा हुआ और देखा कि पास में नदी बह रही थी। उन नदी में उन्होंने एक दृश्य देखा, भरत महाराजा ने। भागवत पुराण की घटना है। वो एक डियर, एक हिरणी, एक वुमन हिरणी, एक फीमेल छलांग मार रही थी नदी में, एक किनारे से दूसरे किनारे। और सडनली कोइंसिडेंसली उस हिरणी ने वहीं पर छलांग मारते मारते प्रेशर में एक बच्चे को जन्म दे दिया। प्रेग्नेंट थी, बच्चा वो पानी में गिरा और उन्होंने तो छलांग मार के उस पार चले गई, बच्चा पानी में। भरत महाराजा ध्यान पूरा करने के बाद दृश्य देख रहे हैं, दया आई, करुणा जगी। सोचा कि बेचारा मर जाएगा, वो तो छलांग मार के पीछे चली गई, उसकी तो हड्डियां पसलियां टूट गई। अब इस बच्चे को कौन बचाए? सब अपनी ध्यान की साधना छोड़कर भरत महाराजा गए नदी में और उस बच्चे को उठा के आश्रम में लेकर आ गए। आश्रम में लेकर आए, बच्चे को जरा टेक केयर की, उसको संभाला, उसको जो भी पानी वगैरह खाना पीना जो भी सब कुछ करने लगे। सब कुछ करते 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 धीरे धीरे अटैचमेंट इतना हो गया, ध्यान छूटा और हिरणी को पकड़ लिया। यस, भागवत पुराण। अब जैसे भी ध्यान में भी बैठते तो उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं? देखो अब इस मिरर में अपने आप को देखना। अगर घर में ये सारे आप लेके घूम रहे हो और अब तो एक कुत्ता भी नहीं, 2 कुत्ते चाहिए, क्योंकि एक कुत्ते को डिप्रेशन आ जाता है अकेले अकेले को, उसको कंपनी के लिए दूसरा चाहिए। अब ले जाओ 2 को घुमाने, हाथ में वो प्लास्टिक का लेके, क्यों? अगर वो टट्टी पे सब करे तो उठाओ। ओहो, कितनी हम अपनी कॉन्शियसनेस को नीचे तक ले गए। कॉन्शियसनेस को ऊपर तक ले जानी चाहिए, गुरु तत्व तक। हम तो ले गए नीचे तक, एनिमल तक। कई लोग कहते हैं कि मैंने इस पर भी बहुत स्टडी करता हूं, कभी लेक्चर दूंगा, सीनियर सिटीजन एंड डॉग।
हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए डॉग बहुत बड़ा सहारा है। वो कहते हैं कि हमको अनकंडीशनल लव एक डॉग ही करता है। बाकी तो बच्चे गए काम से, सब स्वार्थी। इस अमेरिका में तो लोग कुत्ते के नाम का विल बना के जाते हैं, मेरी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम। अनकंडीशनल लव, अच्छी बात। लेकिन उस भरत महाराजा का अटैचमेंट हो गया। अब सब साधना करते थे लेकिन विकल्प शुरू हो गए। कभी भी डियर का विकल्प नहीं आता था, अब ध्यान में डिस्टर्ब करने लगे। कहते हैं कि वो भरत महाराजा अंतिम समय में जब मृत्यु शैया पर थे, उस समय उसको विकल्प आया, मरते समय मैं तो मर जाऊंगा, इस डियर का क्या होगा। उसी चिंता में प्राण छोड़ा। भरत महाराजा का जीव मर के डियर के रूप में जन्म लिया। अंतिम समय में मरते समय जिसके विचार दिमाग में चलते हैं, उसी योनि में आपका जन्म होता है। केयरफुल रहना। वो अटैचमेंट था, डॉग रखना, अटैचमेंट मत रखना। बिलाड़ी रखना, હવે તો કેટલું રાખે, કાચબા રાખે, પછી શું બિલાડી રાખે, પછી પેરટ રાખે ઘરમાં। हाँ? रखो, अच्छी बात है, प्रेम है प्राणियों के प्रति। अटैचमेंट खतरनाक है। माणसों ने एना माँ बाप प्रत्ये एटલું अटैचमेंट, कूतरो मरी जाता अठवाडिये સુધી ખાઈ નહીં, મારો કૂતરો ગયો અઠવાડિયા સુધી ખાઈ નહીં। मैंने આવા લોકો જોયા છે। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, प्लीज लर्न करना अभी कि ये दुनिया डिटैचमेंट से चलती है। हमारे साधु संतों के तो नियम है इसीलिए कि एक जगह पर चातुर्मास के सिवाय एक जगह पर 3 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं रहना, क्योंकि अटैचमेंट के तंबू जैसे ही बंधने लगे निकलो बाहर, नहीं तो खतरनाक है अटैचमेंट, साधु को गिरा देता है। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जो भी जगह खाली होती है हमारे जीवन में, जो भी वस्तु या व्यक्ति हमारे जीवन से हटता है, जगह खाली होती है वो भरने के लिए ही होती है। ये भी ध्यान रखना। एक चीज जाती है तो उसकी जगह दूसरी चीज रिप्लेस होती है। इसलिए जो चीज जाए उसको प्रेम से जाने दो, उसको अस्तित्व में जरूरत है इसलिए गई। टूंक में हमको भारत की परंपरा में इसीलिए किसी का जब मृत्यु हो जाती है तो हम उस यात्रा को शमशान यात्रा कहते हैं। यात्रा का एग्जैक्ट वर्ड है जर्नी। ये एंड नहीं है, ये जर्नी है। डेथ इज अ जर्नी, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। जर्नी का नेक्स्ट एपिसोड अगली यात्रा में चालू होगा। क्लियर डेथ का कॉन्सेप्ट क्लियर भाई। હું આગળ नहीं जाऊं, तो लंच करવું હોય तो કરી લો, આપણે પછી બેસી। आ मैसेज लेवा जेवो छे, केम के अब जो 70-80 के आसपास हो रहे हैं, जिंदगी में बनेगा, कोई ना कोई जाने के लिए तैयार है। प्रेम से जाने दो, प्रेम से। और ये भी मैं बता दूं साहब, कितना बताऊं, अटैचमेंट जिसके साथ जब तक रहता है ना, तब तो कोई जीव जल्दी निकलता नहीं है। ये भी देख लेना आप। अगर घर में 4 बेटे हैं, एक बेटे के प्रति बहुत अटैचमेंट है, आप मर रहे हैं, आपका जीव जाएगा नहीं। जब तक जिसके प्रति अटैचमेंट उसको देख ना लो जी भरकर, आपका जीव जाएगा नहीं। इसलिए जीव को अगली गति में जाने के लिए भी अटैचमेंट बाधक बनता है। नेक्स्ट 3 हो गए। नंबर 1 सॉरी, टीचर का काम है मेरा। लॉ ऑफ, नंबर 2 लॉ ऑफ वाइब्रेशन, नंबर 3 डिटैचमेंट, नंबर 4 लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, एवरी कर्मा इज इन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अंधेरे में किया हुआ कर्म भी फल देता है, अकेले में किया हुआ कर्म भी रिजल्ट देता है। फल की चिंता मत करना, कर्म करते समय सावधान रहना कि ये कर्म मैं हंसते हंसते कर रहा हूं, मुझे जब रोते रोते भुगतना पड़ेगा तो क्या मेरी तैयारी है, पूछना। कर्म सिद्धांत, कर्म लो एक ही चीज सिखाता है, बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ, बी एथिकल इन योर लाइफ। बेहक का अगर किसी का पड़ा लिया तो कहते हैं कि कर्म की दुनिया में देर है, अंधेर
नहीं है। आपको लगेगा कि देखो धोखा दे दिया, कुछ हुआ, बेटा इंतजार कर, धीरज रख, थोड़ी धीरज रख, धीरज રાખીને બધું થાય। ઘણા લોકોનો प्रॉब्लम છે सब्र में ही रखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं धीरज को? सब्र रखो, पेशेंस रखो। एक आदमी था ऊपर हमारे राजकोट के पास में एक बिल्डिंग है 20 माल की, वो 20 की माल की मंजिल के ऊपर टेरेस पर मोबाइल लेके घूम रहा था, मोबाइल लेके किसी से बात कर रहा था टेरेस पे। उतने में किसी 10 साल की लड़की ने आके कहा अंकल अंकल, उसका नाम था गोवर्धन भाई। तो गोवर्धन भाई तुम्हारी दीकरी मरी गई है? मोबाइल फोन फेंक्यो और 20वां माळेथी छलांग मारी। 20वीं माले पर छलांग मारी, 15वें माले पर आया गोवर्धन भाई, तब पता चला मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे यार दुस्साहस कर लिया। 10वें माले पर आया तब याद आया, 10वें माले पर आया तब याद आया कि मेरा नाम गोवर्धन भाई नहीं है, धीरज लाल है। अरे पूरा सुनो तो सही, क्या मैसेज दे रहे? धीरज तो रखो, सब्र भी नहीं है। धीरज लाल नाम હતું પણ ધીરજ લાલ પડ્યા। આટલી ધીરજ ન રહી, એનું નામ ધીરજ લાલ હતું, ગોवर्धनભાઈ નતું। આ લાલ ને ધીરજ ના રહી। समझ में आ रही बात? सब्र रखे, फल मिलेगा। अच्छा है कि कर्म की दुनिया में देर है, अच्छा गुड न्यूज है। आज झूठ बोला अब भी फल मिल जाए तो परमात्मा की क्रूरता है। परमात्मा ने तुम्हें चांस दिया है कि तुम रिवाइंड कर सकते हो, तुम डिलीट कर सकते हो, तुम्हें दूसरा चांस मिल सकता है। झूठ बोला है, रिपेंटिंग करके कन्फेस करके निकल जाओ बाहर। कर्म को रिवाइंड किया जा सकता है, कर्म को डिलीट, फल जब तक मिले उसके पहले डिलीट किया जा सकता है। फल एक बार मिलना शुरू हो गए, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कर्म का रिजल्ट देरी से मिल सकता है लेकिन ना मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक किसान थे, ये फार्मर, वो फार्मर के 3 बच्चे थे। 2 बच्चे बहुत साउंड थे, वेल टू डू थे। एक बच्चा था बीच का, वो बेचारा बहुत अनफॉर्चुनेट था, उसके पास संपत्ति नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जब वो बाप दिल बना रहा था तो उसके पास तो खेती थे, फार्म थे। तो उसने दोनों बेटे में वो डॉक्टर को बुलाया और इंजीनियर को बुलाया कि बेटे आपके पास सब कुछ है, मैं विल बनाते समय जो बढ़िया खेत है वो मैं कमजोर बच्चे को दे दूं, दोनों बच्चे कमजोर है, और जो एकदम क्या बोलते हैं बंजर भूमि है, डॉक्टर को कहा वो आपको दे दूं तो चलेगा? आप माइंड तो नहीं करोगे? डॉक्टर ने कहा, बड़ा विवेकी था, उसने कहा डैडी आपने इतना पूछा मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं भी चाहता हूं कि आप छोटे को ही दे दो क्योंकि उनको जरूरत ज्यादा है और आपकी संपत्ति है, मेरा अधिकार नहीं है। कई लोग तो इंतजार करते कि बाप को क्या रह जाए, विल नहीं रहा जो बैठा हुआ है, भगवान बच जो साहिब बच जो। तो उसने कहा कि ये विल बनाए। उसने कहा बिल्कुल डैडी आप चिंता ही मत करो। नहीं आपको तो मुझे देना तो है ही, मैं भी तो उसूलों पर चलने वाला हूं, लेकिन बंजर भूमि चलेगी ना? डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने कहा अरे सब कुछ चलेगा। निर्णय ले लिया, घर गया, उसकी बीबी ने सुना न्यूज, बीबी भी इतनी खुश कि आज आपने जिंदगी में एक अच्छा डिसीजन लिया है, आई एम सो हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट। प्रार्थना करूं भगवान ने आवी पत्नी बधाने મળે। जब एक उसका पुरुष डिसीजन लेता है अपने परिवार के लिए, वाइफ कह सके तुमने अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचा है, इतनी उदारता दिखा सके, और सब निर्णय लिया। और क्या हुआ कि वो दे दिया, सब कुछ हो गया बंटवारा, और उसको बंजर भूमि मिली, और करीब 10 साल निकल गए। लोगों ने सोचा मूर्ख आदमी है, डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं आया। 10 साल के बाद में गवर्नमेंट ने घोषित किया कि इस बंजर भूमि के पास में से 4 ट्रैक हाईवे निकालना है। 4 ट्रैक हाईवे निकाला और बंजर भूमि के दाम 10 गुना बढ़ गए। कर्म की दुनिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म करते समय सावधान रहे। कितने लॉ हो गए? 4। और 5वां लॉ है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ
ग्रेटिट्यूड। आपके जीवन में जो कुछ अच्छी चीज है, ट्राई टू गिव द क्रेडिट टू द अदर पीपल। कभी ईगो मत रखना। मेरे पास अगर ये आपको लेक्चर देने की शक्ति है, मेरे पास अगर ये ज्ञान गेन करने की शक्ति है, ये मेरी अपनी योग्यता नहीं है, गुरु ने ऐसा शक्तिपात किया है मेरे पर ताकि मैं कर सकता हूं। बाकी तो ये कौन सी गलियों में भटकने वाली चेतना है। ऑलवेज गिव द क्रेडिट टू द अदर। ये मंत्र पकड़ लो। जिंदगी में जो कुछ, कभी मत कहना मेरी मेहनत से हुआ, मेरी बुद्धि से हुआ, मेरी आवड़त मत सोचना। ये इससे बड़ा अपराध नहीं होगा। माँ बाप की कृपा, बुजुर्गों के आशीर्वाद, कोई परमात्मा की अदृश्य कृपा मेरे पर है। बाकी इस दुनिया में कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम है और यहाँ हम सुकून से जी रहे हैं। ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड लोग बोलते हैं ना, કેટલા હમણાં મને મેમ વિશ્વ 3-4 ઘરે ગયા समझिए वी आर ब्लेस्ड। ये मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आप अंदर से बोलो वी आर ब्लेस्ड, कंप्लेन करने का कोई कारण नहीं है। और भगवान ने थोड़ी बहुत तकलीफ दी हो ना, वो भी आपके अच्छे के लिए दी है, ताकि आप कनेक्ट रहे परमात्मा के साथ, आप कनेक्ट रहे स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो ये 5 लो है। एवरी नाइट सोने जाओ उसके पहले, मैं बहुत छोटे में संतुष्ट नहीं होता हूं। एवरी नाइट सोने जाओ उसके पहले डायरी में किसी एक व्यक्ति के बारे में ग्रेटिट्यूड करके सोना। डायरी में लिखना, ऐसा नहीं मन में પેલા ફલાણા ભાઈ છે ને આજે મને રાઈડ આપી ને થેન્ક યુ, નો, એ ફલાણા ભાઈનું નામ લખીને કહો અને ગ્રેટિટ્યુડનું રીઝન લખવાનું, બીકોઝ હી ગેવ મી રાઈટ વિધાઉટ એની કન્ડિશન, થેન્ક યુ સો મચ ફॉर इट। ये आपकी दुआ उनके लिए जिंदगी बदलने का कारण बन जाएगी। इतना कर सकते, उसमें एक $1 का ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकता। अभी टैरिफ की दुनिया चल रही है, इसमें कोई ट्रंप कुछ नहीं कर सकता है। आपकी ऑन प्रॉपर्टी है। तो ग्रेटिट्यूड मैंने तो बहुत इससे पाया है। मैंने जो भी ज्ञान पाया है मेरे ग्रेटिट्यूड से पाया है। मैंने जो भी एनर्जी एंड पावर पाया है, मैंने बहुत सीक्रेट एक है मेरा ग्रेटिट्यूड। एक दिन ऐसा खाली नहीं जाता रात को सोते समय उन लोगों को याद न करूं जिनके कारण मैंने अपनी जिंदगी को एक शेप दिया है। तो ये 5 लो हमारी जिंदगी में है। मुझे लगता है कि आपके जो भी अब क्वेश्चन हो, इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, इसके साथ अब इसको कंपेयर करना और इस आईने में देखना, 5 लो के आईने में आपकी प्रॉब्लम का समाधान इसी में कहीं छुपा हुआ है। उस दिशा